उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के समक्ष आज 19 जून को यहाँ प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों का एक दल यहाँ पर डेपुटेशन देकर ज्ञापन देकर निकला है और ये इनकी 5 मांगों पर ये इन्होंने ज्ञापन दिया है। हम इनसे बात करेंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं जो विकी खान और विवेक मिश्रा और इसके अलावा दूसरे इनके साथी, हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर अधिकारियों से जो निदेशालय में जो बातचीत हुई है क्या हुई है। जीआईसी प्रवक्ता की जो मसला है, क्योंकि आयोग में जब इनकी बातचीत हुई थी वहां पे अधिकारी से उन्होंने कहा था कि निदेशालय की तरफ से अधियाचन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए भर्ती के लिए तैयार बैठे होने पर भी वे नया विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये एक इनका विकी खान और इनके जो विवेक मिश्रा हैं, दूसरे इनके सहयोगी हैं। हम लोग बात करेंगे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के इन लोगों से कि आखिर ज्ञापन में इन्होंने क्या कहा है और क्या बातचीत इनकी हुई। थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ है। चाहे सब पॉजिटिव रहा है। हाँ। सब लगभग समझिए प्रतियोगी छात्र हितों को लेकर सकारात्मक जाइए नहीं। लेकिन वह अधियाचन बल्क में था, उस अधियाचन में विषयवार आरक्षण का उल्लेख नहीं था, जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग ने वह अधियाचन वापस निदेशालय को 2 माह पूर्व भेज दिया है, जिसकी वजह से वो अभी भी अधियाचन निदेशालय पे पड़ा हुआ है। अगर निदेशालय वह विषयवार आरक्षण का उल्लेख करते हुए लोक सेवा आयोग को भेजेगा तभी वह विज्ञापन जारी कर पाएगी लोक सेवा आयोग। तो ये आज आप लोगों का ज्ञापन कार्यक्रम ये है? जी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को हम ज्ञापन सौंपेंगे और 5 मुद्दे हैं प्रतियोगी छात्रों के, उन मुद्दों को जो है उनके समक्ष रखा जाएगा। जी। और ये जो मांग हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है इस समय, उत्तर प्रदेश का लाखों नौजवान बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए बिल्कुल परेशान है और फटेहाल जिंदगी गुजार रहा है। हम लोगों ने जो 8905 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जीआईसी प्रवक्ता का भेजा गया था निदेशालय द्वारा, वह बल्क में अधियाचन भेजा गया था, विषयवार आरक्षण का उल्लेख नहीं था, जिस वजह से लोक सेवा आयोग ने वह अधियाचन वापस भेज दिया है निदेशालय को कि विषयवार आरक्षण का उल्लेख करते हुए वह अधियाचन हमको भेजिए, लगभग 2 महीना पूर्व। लेकिन निदेशालय अभी तक वो अधियाचन भेज नहीं पाया लोक सेवा आयोग को, जिसकी वजह से LTGIC के 7258 और जीआईसी प्रवक्ता के 1647 पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं हो सका है। और इस विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार टकटकी लगाए हुए कि वह विज्ञापन कब आएगा और आवेदन करके हम एक नौकरी पा सके। सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि नौकरी दी जा रही है युवाओं को। दावे अब कागज पे दावे हो रहे होंगे तो उसको मैं नहीं कह सकता, मैं तो धरातल की बात कर रहा हूँ। LTGIC पिछला 2018 में आया था, 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी और 15 मार्च 2018 को इसका विज्ञापन आया था। आज 2025 में 2025 यानी लगभग 8 साल होने को जा रहे हैं और LTGIC और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन अभी तक नहीं आया। तो इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि बेरोजगारों को कितनी नौकरी मिल रही है और दावों में कितनी सच्चाई है। 2000 के लिए ये है ना, जैसे कि GIC लेक्चरर के लिए ये बता दिया गया कि उनके लिए बीएड अनिवार्य होगा, तो ये भी एक हमारी मांग है कि कम से कम उनको एक अवसर जरूर दिया जाए, ताकि वो जो रातों रात वो निर्भर हो गए, अयोग्य हो गए हैं, उससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। ये एक होता है। देखिए, आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए ज्ञापन दे रहे, अगर आप मांग पूरी नहीं होती तो किस तरह का आप आंदोलन? लगातार आंदोलन करेंगे हम, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और जो भी संवैधानिक आधार पे हमारे पास जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का हम उपयोग करते हुए यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे। हमारी बहुत छोटी सी मांग है, LTGIC GIC प्रवक्ता का अधियाचन विषयवार आरक्षण का उल्लेख करते हुए आप लोक सेवा आयोग को अतिशीघ्र भेज दीजिए। बीएड प्रवक्ता में जो GIC प्रवक्ता ने बीएड वालों को जो नहीं किए हुए बीएड, उनको एक अवसर दे दीजिए, क्योंकि अचानक से आपने नियमावली में चेंज किया है। 8 साल बाद आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, इसलिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए उनको कम से कम 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जाए और 2018 की LTGIC की तृतीय सूची निकाल दीजिए, क्योंकि सारे जो है उसमें तो जो रिक्तियां बची हुई है वो आपका वो नहीं हो पाया है, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष सूची जो है
कैरी फॉरवर्ड नया विज्ञापन भी वह जारी कर देंगे। मुद्दों को लेकर आज हम लोग मौजूद। फैल जाइए ठीक है, आप लोग आगे आ जाइए, आगे आइए, आप लोग इधर आइए। जी, प्रतियोगी छात्र मोर्चा से मैं विवेक मिश्रा हूँ और आज हम लोग तमाम प्रकार के मुद्दों को लेते हुए आज हम लोग यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पहुंचे हुए हैं और ये हम लोग आज 5 मांगों को रख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है LTGIC के 7,258 पदों के लिए और प्रवक्ता के 1647 पदों का जो नया अभिवाचन विषयवार आरक्षण के साथ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अतिशीघ्र भेजे जाने के लिए, ताकि आयोग के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया जा सके। पहला मुद्दा ये है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो GIC प्रवक्ता में बिना BEd के अभ्यर्थी जो हैं उनको कम से कम एक अवसर दिया जाए, क्योंकि नियमावली में दशकों बाद बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से संशोधन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने संशोधन कर दिया तो कोई रातों रात BEd कर लेगा, है ना। तो उसके लिए हमारी ये डिमांड है कि कम से कम उनको एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। और 8 वर्षों के बाद यह विज्ञापन आ रहा है। अंतिम विज्ञापन जो है वो 2018 में आया था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं। तो हमारी एक ये भी डिमांड है और एक प्रार्थना है सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कि ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ न कुछ आयु सीमा में कम से कम 5 वर्षों की छूट दी जी। और LTGIC 2018 की जो रिक्तियां हैं आपके पास कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई हैं, इसके लिए जो 3rd लिस्ट है LT 2018 की अवशेष रिश्ता सूची, उसको लोक सेवा आयोग से मांगा जाए। और 5वां जो बिंदु है वो है खंड शिक्षा अधिकारी, और इसके अर्हता विवाद का समाधान शासन स्तर से हो चुका है, उसका अभियाचन लोक सेवा आयोग को शीघ्र भेजा जा सके, ताकि लोक सेवा आयोग उसके लिए नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर सके। तो ये 5 ऐसे मुद्दे हमारे हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से, जो कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय पर आए हुए हैं। मैं विवेक, ये यहाँ पे इनका प्रतिनिधि जा रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के भीतर दाखिल हो रहे हैं। आज इनका देखते हैं कि क्या बातचीत होती है। बहरहाल इनके प्रतिनिधि 5-6 लोगों का प्रतिनिधि जाकर के शिक्षा निदेशालय से मिलेगा। विकी खान और इनके जो विवेक मिश्रा हैं, दूसरे इनके सहयोगी हैं। हम लोग बात करेंगे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के इन लोगों से कि आखिर ज्ञापन में इन्होंने क्या कहा है और क्या बातचीत इनकी हुई। थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ है। सब पॉजिटिव रहा है। हाँ। सब लगभग समझिए प्रतियोगी छात्र हितों को लेकर सकारात्मक रूप जाइए नहीं